Hello everyone, thank you for watching this video. I am Mukherjee sir, welcome you to DM class. If you like this content, then don't forget to like, subscribe and share with your friends so that they can also take the benefit of this. And don't forget to press the bell icon for the further notification. अब हम लोग करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, राइट। कितने टाइप्स के हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं उसको हम लोग अब करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल इक्वेशंस, और हम लोग को केमिकल इक्वेशंस को क्यों बैलेंस करना चाहिए। आज हम लोग करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो क्या है, सबसे पहले इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले क्या आता है, दैट इज योर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ रिएक्शन इन विच टू और मोर substance combine to form single substance under suitable conditions। क्या बोल रहा है, दो अलग अलग जो रिएक्टेंट्स है वो रिएक्ट करके एक यूनिक मतलब वन प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखो डेफिनेशन में भी वही बोला है कि इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं 2Mg प्लस O2 गिव राइज टू 2MgO। क्लियर। सेम और एक तो देख सकते हैं हम लोग CaO प्लस H2O गिव राइज टू CaOH होल ट्वाइस। ठीक है ना। अब देखो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, याद है, केमिकल इक्वेशंस जो है उसको मोर इंफॉर्मेटिव करने के लिए हमें उनके स्टेट्स इन्फॉर्म करने देते हैं। अब देखो यहाँ से मुझे पता चल रहा है जो मैग्नीशियम है दैट इज इन सॉलिड स्टेट, जो ऑक्सीजन है दैट इज इन गैसियस स्टेट, एंड जो MgO जो फॉर्म हो रहा है दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज ऑल्सो इन योर सॉलिड स्टेट। तो हमें रिएक्शन से उनका फिजिकल स्टेट भी पता चल जा रहा है। नेक्स्ट आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या है, देखो, इट मे बी डिफाइंड एज अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस अंडर सुइटेबल कंडीशंस। हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो एक सिंगल सब्सटेंस है वो स्प्लिट हो जाएगा इनटू डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स। जैसे हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, एक तो एग्जांपल देख लेते हैं 2FeSO4। जब हम लोग इसको हीट करेंगे ये फॉर्म होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। हम लोग गौर से देखेंगे तो जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के सिर्फ ऑपोजिट है। क्यों, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता था, टू या मोर देन टू सब्सटेंसेस मिलके एक सब्सटेंस फॉर्म करते थे, बट इन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में क्या देखते हैं हम लोग ना, एक सब्सटेंस स्प्लिट होकर 2 या 3 सब्सटेंस में फॉर्म हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स, एक है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है, थर्मल, थर्मल मतलब हीट, राइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन तो होगा, बट डिकम्पोजिशन क्यों हो रहा है, ड्यू टू हीट, राइट। तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस अपॉन हीटिंग। एग्जांपल में CaCO3 हीट किया तो CaO प्लस CO2 फॉर्म किया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस तो होगा ही, बट कैसे होगा, बाय पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे वाटर का हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस भी कहते हैं। जैसे 2H2O इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो हो जाएगा 2H2 प्लस O2। देखो यहाँ पर सबके जो स्टेट है वो भी मेंशन है, जैसे H2O लिक्विड फेज में है, तुम्हारा H2 गैसियस है एंड O2 भी तुम्हारा गैसियस है। वैसे ही 2NaCl में अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूंगा तो NaCl तुम्हारा डिसोसिएटेड हो जाएगा 2Na प्लस Cl2। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है फोटो, फोटो मतलब वो पिक्चर फोटो क्लिक करने वाला नहीं है, यहाँ फोटो मीन्स लाइट, राइट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा ड्यू टू लाइट, स्पेशली हम लोग सनलाइट को कंसिडर करते हैं। जैसे कि AgCl जब सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, 2Ag प्लस Cl2, दैट इज 2AgCl, दैट इज इन सॉलिड स्टेट में होगा। जब सनलाइट पास करेंगे इट विल बी डिकम्पोजेज टू 2Ag प्लस Cl2। Cl गैस फॉर्म में होगा, इसलिए देखो अपर एरो है। हम लोग ने बताया है पहले, अपर एरो का मतलब गैस इवॉल्व।
अब हम लोग और देख लेते हैं, जैसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस देखा था, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस देखा था, अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस मतलब कोई चीज मूव होगा। यहाँ पर मूव क्या होगा? दोज रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव एलिमेंट displaces less active elements from its compound is called displacement reactions। देखो डिस्प्लेस में ऑलवेज जो मोर एक्टिव मतलब मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होगा वही डिस्प्लेस करेगा टू द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। अब सोचो फॉर एग्जांपल स्कूल में जब जाके तुम बेंच में बैठते हो, जो तुम्हारा थोड़ा सा स्ट्रांग लड़का होगा उसका हिम्मत होगा किसी लड़के को उस बेंच से हटा के वो बैठ जाए, बट अगर जो बैठा हुआ है वो अगर ज़्यादा स्ट्रांग हुआ तो वो लड़के का हिम्मत होगा? नहीं होगा ना, फिर वो उसको दे देगा दो ठो। तो इसलिए क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन डिस्प्लेस करेगा? जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर लेगा। इसको हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज में और क्लियरली पढ़ेंगे। Zn प्लस FeSO4 है, राइट। Zn क्या है? सॉलिड स्टेट में है, FeSO4 एक्वस स्टेट में है, राइट। तो ये क्या फॉर्म करेगा? Zn जो है वो Fe को डिस्प्लेस कर देगा और ZnSO4 फॉर्म करेगा और Fe जो बच गया तो Fe इज प्रोडक्ट में और दिखाएगा। तो Zn प्लस FeSO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस Fe। सेम वैसे और एक एग्जांपल ले सकते हैं, Pb प्लस CuCl2 गिव राइज टू PbCl2 प्लस Cu। ये रिएक्शंस कुछ याद कर लेना। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां देखो एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहां पर दोनों ही डिस्प्लेस होगा। अब ये कैसे होगा? ये जो प्रोसेस है देखो, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म टू अदर कंपाउंड्स बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। और हम लोग कह सकते हैं आयनिक डिस्प्लेसमेंट होगा, आयन एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे देखो AgNO3 है, Ag भी प्लस होता है हम लोग जानते हैं, NaCl Na भी प्लस होता है। तो Na क्या करेगा? Ag के पास चला जाएगा, AgCl के पास सॉरी Na के पास आ जाएगा। तो AgNO3 के जगह क्या हो जाएगा? NaNO3 और Ag क्या हो जाएगा? AgCl फॉर्म हो जाएगा। वैसे CuSO4 एंड H2S है तो CuS हो जाएगा एंड H2SO4 हो जाएगा, राइट। वैसे अब एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, राइट। देखो द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, राइट। हम लोग अरेंज करेंगे मेटल्स को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर और ऑफ देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। कैसे? वो रिएक्टिव है उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टिविटी सीरीज और एक्टिविटी सीरीज ऑफ अ मेटल्स। दिस इज योर रिएक्टिविटी सीरीज। और हम लोग देखेंगे ऊपर में पोटेशियम दिख रहा है, नीचे में गोल्ड दिख रहा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग इस ऑर्डर में जाएंगे नीचे से ऊपर तो गोल्ड इज लीस्ट रिएक्टिव वेयर एज पोटेशियम इज मोस्ट रिएक्टिव। क्लियर हो गए? हाँ, अब जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। अब हम लोग देखेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? हम लोग जानते हैं ऑक्सीडेशन, देखो इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स आइदर गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन। या गेन करेगा या लॉस करेगा, ठीक है ना। क्या गेन करेगा? ऑक्सीजन को गेन करेगा। लॉस क्या करेगा? हाइड्रोजन को, ठीक है ना। गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन और ऑपोजिट या लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होगा? ठीक है, इसका ऑपोजिट। अब गेन क्या करेगा? हाइड्रोजन। जहां हाइड्रोजन की गेनिंग हुआ वहां पर रिडक्शन होगा और जहां पर ऑक्सीजन निकल जाएगा दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, वो रिडक्शन होगा। इसी के हिसाब से हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? द सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो जैसे LIC एजेंट होता है वो क्या कराता है? LIC कराता है। वैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडेशन क्या है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को देगा। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिएक्शन में प्रोवाइड करता है उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को बाहर निकाल के ले जाता है उस सब्सटेंस को हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड act as a oxidizing agent. The substance from which oxygen is reduced or the substance to which hydrogen is added is reduced.
समझ में आ रहा है? द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस्ड, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, राइट? मतलब ठीक इसका ऑपोजिट होता है। द सब्सटेंस फ्रॉम विच ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड और सब्सटेंस टू विच हाइड्रोजन इज एडेड इज रिड्यूस्ड। मतलब ये हम लोग बोलेंगे कि दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब है रिड्यूसिंग एजेंट। अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस विच ईदर गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन इन अ रिडक्शन रिएक्शन, उसको हम लोग कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? जैसे ठीक मैंने कहा, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, राइट? द सब्सटेंस विच गेट ऑक्सीडाइज एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट ठीक उसका ऑपोजिट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, कोई भी रिएक्शन सिर्फ अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होता है कि रिडक्शंस भी नहीं होता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, राइट? तो ये जो जब साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस टेक्स प्लेस, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स रिएक्शंस, राइट? जैसे देखो H2S प्लस I2, राइट? H2S प्लस I2, तो ये है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। और हम लोग क्लियर देख लेते हैं इसमें क्या होता है। देखो, नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ यहाँ पर? ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? हम लोग क्या जानते हैं? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन कम हो गया, तो H2S जो है वो तुम्हारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ। नेम द सब्सटेंस रिड्यूस्ड। कौन रिड्यूस्ड हुआ? रिड्यूस्ड कौन होता है? I2, बिकॉज उसके साथ आके हाइड्रोजन जुड़ा है। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग कौन होता है? जो हाइड्रोजन को तुम्हारा रिमूव कर देता है। तो ये रिमूव किया यहां से, तो ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, ठीक है ना? नेम द रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? जो तुम्हारा रिमूव करेगा, ठीक है ना? नहीं, किसको? ये तुम्हारा गिव करेगा, या हम लोग बोल देते हैं यहां पर इन दिस केस जो गिव करेगा हाइड्रोजन को। तो सल्फर दे रहा है इस रिएक्शन में हाइड्रोजन को, तो H2S जो है ये तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट? अब हम लोग है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एवरीडे लाइफ। क्या क्या इफेक्ट है? कोरोजन्स में हम लोग क्या देखेंगे? द process of slow eating up of the metals due to attack of atmospheric gases on the surface of metal when kept in open for a long time is called corrosion. corrosion क्या है? corrosion ऐसा होता है जो मेटल है, मेटल्स को जब हम लोग बिना कलर करके ऐसे ही आयरन को ऐसे ही रख दिए तो धीरे धीरे हम लोग क्या देखते हैं? उसके ऊपर एक तो ब्राउन कलर का कोटिंग हो जाता है ना। वो कोटिंग क्यों होता है? ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। कार्बोनेट्स होते हैं, हमारा ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है ना? तो उसको हम लोग कहते हैं कोरोजन, कोरोड हो जाना, ठीक है ना? तो रस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोरोजन होगा, कोरोजन ऑफ आयरन, राइट? रस्ट क्या है? एक तो क्वेश्चन आता है, रस्ट इज अ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो रस्ट का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, Fe2O3.XH2O। क्या होगा? Fe2O3.XH2O। X कुछ भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकता है। अब है मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग रस्टिंग। रस्टिंग को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इजी, अगर हम लोग जो भी मेटल सरफेस है उसको अगर कवर कर दे तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो उसके साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकता है, एंड हम लोग कोरोशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैसे? सिंपल, बाय पेंटिंग, बाय ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग एंड बाय गैल्वेनाइजेशंस। ये गैल्वेनाइजेशंस क्या है? गैल्वेनाइजेशंस है कि जैसे कोई भी मेटल सरफेस, बेसिकली जो आयरन होता है उसके ऊपर मैं एक जिंक का लेयर चढ़ा दूंगा, ठीक है ना? तो जिंक का लेयर चढ़ाना ऑन द आयरन सरफेस, उसको हम लोग गैल्वेनाइजेशंस कहते हैं। अब देखो, आयरन इज अ मेटल, उसके ऊपर जिंक डाल दूंगा, जिंक इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, राइट? तो इसलिए वो उतना रिएक्ट नहीं करेगा विद द एटमॉस्फेरिक गैस, और हमारा आयरन जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है ना? अब है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है? द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट इन अ फूड रस्टिंग इनटू अ बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। देखो, हम लोग जब कोई भी माने ऑयल या खाना रख देते हैं, खाने में तो हम लोग ऑयल यूज करते हैं, कुछ समय बाद देखना अगर हम लोग खोल के रख दिए, बहुत ज्यादा गर्म पड़ा है, तो वो खाना में कैसे बास आने लगता है। दैट इज योर रैंसिडिटी। बास क्यों आया? बिकॉज जो ऑयल है उसमें ऑक्सीडेशन आ गए हैं। तो अब रैंसिडिटी को हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? देखो, रैंसिडिटी क्यों होता है? ड्यू टू द अटैक ऑफ ऑक्सीजन। तो हम लोग अगर एंटीऑक्सीडेंट उसमें मिला दे तो
अटैक ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो इसलिए बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। और क्या, न बाय फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन, बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर, ठीक है ना। एयर टाइट कंटेनर में अगर मैं कोई भी चीज़ को रखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। फिर फ्रीज में रखूंगा फूड को, ठीक है ना, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से भी दूर रखने से क्या हो जाएगा ना, ऑक्सीडेशन होगा नहीं।